स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर आप चाहते हैं हायर मैथमेटिक्स का क्लास करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या हेडिंग रहेगा? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन काफ़ी आसान टॉपिक है। आपको काफ़ी अच्छा तरीका से हम समझा देंगे। देखिए, इसका मतलब समझिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? इसका एक लाइन में हम मतलब समझा रहे हैं आपको कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब SD लिख देते हैं। SD का मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिखते हैं SD को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन अगेन एंड अगेन। मतलब बार बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसे क्या समझेंगे हम लोग? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझेंगे। बस इतना ही बात समझिए, इसका मतलब यही होता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू क्या दिया गया है? तो साइन x दिया गया, राइट। तो आप सुनिए यहाँ पे देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा? साइन का क्या होता है डेरिवेटिव? cos x होता है। फिर एक बार और करेंगे इसको डिफरेंशिएशन, तो यहाँ देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? कॉस का होता है माइनस साइन। इसको फिर एक बार और करेंगे अगर मान लीजिए, तो यहाँ देखिए डी 3 बाई डी एक्स 3 क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आएगा, साइन का होगा कॉस। तो मतलब कि ये बार बार क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, राइट। अब यहाँ इस बात को समझ गए आप, तो अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटेशन लिखिएगा इंपॉर्टेंट नोटेशन। यहाँ देखिए लिखिएगा इंपॉर्टेंट नोटेशन। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, डिफरेंशिएशन आपको बेसिक आता है तो आप उससे भी वहीं क्लियर कर लीजिएगा, तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक बात कहना चाहेंगे, उसको ध्यान से सुनिए और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं आप, तो लिखिएगा बेसिक डिफरेंशिएशन बाय आर.के. सिंह। यूट्यूब पे आके क्या लिखना है? बेसिक डिफरेंशिएशन बाय आर.के. सिंह, ये बात लिखिएगा। चलिए यहाँ देखिए नोटेशन में क्या है? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू का एफ एक्स एक फंक्शन है, क्लियर, मान लिया हमने। अब यहाँ देखिए इज अ फंक्शन लिख देते हैं हम लोग। चलिए क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y1, y डैश भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट। इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग डी वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए ना। जो डी होता है यहाँ पे, जो डी होता है ना, जो डी आता है वो क्या इक्विवेलेंट होता है किसके? डी बाई डी एक्स के, इसके इक्विवेलेंट होता है। इसके लिए हम लोग डी यूज करते हैं। तो ये इस चीज़ को हम लोग इतने तरीके से लिख सकते हैं। और इसको कहते क्या है? देखिए, या इसको किताब में ऐसे लिखा रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा रहेगा, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर। ये बता आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? सुनिए, वैसे ही अगर बात चले, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, दो बार की बात करें, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग y2 भी लिख सकते हैं, y डबल डैश एफ डबल डैश एक्स, या मतलब ये जो चीज़ें होती हैं
डी वाई वाला, तो डबल वाला तो क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग चलेंगे, बात करेंगे थर्ड वाला का, तो डी क्यू बाई डी एक्स क्यू या डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री इज इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश, समझ पा रहे हैं बात को यहाँ से, एफ ट्रिपल डैश एक्स डी, उसके बाद क्या मतलब कि क्यू वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब क्या कि सारी चीज़ें बराबर हैं, y1 कहें, y डैश कहें, एफ डैश एक्स कहें, डी वाई कहें, सारी बातें क्या है सेम है, सेम चीज़ें समझ जाएंगी। वैसे ही n के लिए जब बात होगी, n के लिए तो वो भी बताए थे हम लोग। चलिए तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं हम। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना, रोक कर भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको, सारा कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके सामने नंबर है, नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, कैसे डिनोट करेंगे, देखिए इसका मतलब कि n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे किसी फंक्शन को, तो मतलब y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है, ठीक है ना, ये फंक्शन दिया गया है। देखिए तो हम लोग ऐसे लिखते हैं d, बात समझिए d, ठीक है ना। उसके बाद क्या, यहाँ पर लिख देंगे n y बाई डी एक्स के पावर n, ये हो गया। या क्या चीज़ f, मतलब जो बात है यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है f और n, x लिख देंगे यहाँ पे, समझ रहे बात को यहाँ से, या डी एन ऐसे लिख देंगे, समझ रहे ना बात, मतलब सब चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी है। या हम लोग इसको वाई एन से डिनोट कर सकते हैं, तो ऐसे होता है मतलब डिनोट करने का तरीका। क्लियर। अब देखिए सिंपल बात है, अब बात थोड़ा सा मीनिंग समझिए, कुछ मीनिंग समझिए, बेसिक चीज़ें है ना, मीनिंग समझिए। अगर लिखा गया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बात ये हुआ, समझ गए ना। अगर कहीं लिखा गया है यहाँ पे डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो इसका मतलब क्या है, इसका सेंस यहाँ पे क्या है, इसका सेंस है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। मतलब साफ है यहाँ पे कि जो डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ था उसको एक बार और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 बार डिफरेंशिएशन। ऐसे ही सारी प्रोसेस चलेगी। अब यहाँ से हम लोग ना कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कंडीशन समझेंगे, ठीक है ना, तब काम बनेगा। हो सकता है कि आपका सारा फार्मूला मतलब भूल गए होंगे आप, तो आप सर्च मार लीजिएगा डिफरेंशिएशन फार्मूला बाय आर.के. सिंह, आपके सामने आ जाएगा, उसको लिख लीजिएगा। क्योंकि अब उस सब चीज़ों को हम पढ़ाएंगे, 11-12 की चीज़ों को पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो आप बहुत टाइम लॉस कर लेंगे, बहुत आपका समय लॉस हो जाएगा। सो प्लीज़ उसे सर्च करके आप लोग लिख लीजिए, अपना आपका काम है वो। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे क्लास का लेंथ बहुत बड़ा हो, हम चाहते हैं कि 15 से लेकर 30 मिनट के बीच में क्लास लेंथ हो मेरा, ताकि आपको कंफर्टेबल लगे। ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल्स, बस एग्जाम्पल सारा काम क्लियर करेगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना, देन फाइंड y क्यू एंड फाइंड y क्यू, ठीक है ना। तो y क्यू के स्थान पे क्या है ना, यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकता है। ऐसे लिख सकता था डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ऐसे लिख सकता था। एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखता, अगर मतलब दूसरा देता एफ एक्स बराबर इतना देता, तो यहाँ लिखता अगर एफ एक्स बराबर इतना, ये निकालने के लिए कहा था। तो कुछ भी तरीका से दे, आपको बस कंसेप्ट समझना चाहिए। आइए सॉल्यूशन किया जाए यहाँ पे, ठीक है ना। सॉल्यूशन
y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखिए। यहाँ पे क्या है कि अगर आप y इज इक्वल टू यू इंटू भी पर बात करते हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है, देयरफॉर dy बाई dx निकालना है, तो पहले फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं बीच में, दूसरे को बाहर करेंगे, पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एक बात समझ में आपको आ गया। कुछ फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे dx टू द पावर n बहुत चर्चित फार्मूला है बाई dx, तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। उसके बाद अगर d log x की बात आ जाती है तो वो क्या होता है, वो होता है आपके 1 बाई एक्स के इक्वल। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चलिए, ये u हो गया, ये v हो गया, एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पूरा प्रोसेस अप्लाई करके लिखेंगे आप तो बड़ा बढ़िया रहेगा, अच्छा से नंबर नहीं कटेगा। प्लस log x को बाहर कर दीजिए आप, dx स्क्वायर बाई dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए x स्क्वायर गुने 1 बाई एक्स प्लस log x गुने इसका कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब ये कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, 2x था ना, तो x बचेगा यहाँ पे, तो x प्लस 2x इंटू लॉग x। यहाँ तक क्या है मैटर आपका क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएट ऐसे लिखे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कर रहे हैं, इसको हम तुरंत डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये डबल दिखाया जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x का 1 होगा, चाहे लिख दीजिए तरीका से, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, देखिए ये क्या हो गया, 2 बाहर हो जाएगा, और u इंटू भी x को बाहर किया, log x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, है ना, और प्लस log x को बाहर करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होगा। चलिए, इसको मिटा दिए हैं क्योंकि वो तो बात जानते हैं आप, क्या क्लियर। अब यहाँ पे तो मीटर बन गया आपका क्लियर, 1 प्लस 2 इंटू ये देखिए x इंटू 1 बाई एक्स, क्लियर, ये तो क्लियर है ना, इसका 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस log x, इसका होता है 1 इतना, तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या दे दिया आपको, 1 प्लस कट जाएगा इससे 2 इंटू 1 प्लस log x, इतना, डेट मीन्स ये हो गया 1 प्लस, देखिए 2 इंटू 1 2, तो ये दोनों गुना कर लीजिए, गुना के जोड़ देंगे, 2 कम 2 1 3, 3 प्लस 2 log x, तो इसलिए फिर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, पुनः क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो क्या होगा यहाँ पे, डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यू, क्या हो जाएगा बताइए, 3 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट का होता है 0, 2 हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो क्या हो गया 0 प्लस 2 बाई एक्स, दैट मीन्स क्या हो गया आपका 2 बाई एक्स, और 2 बाई एक्स इज योर फाइनल आंसर,
आंसर, ANS आंसर लिख देंगे। इसलिए 3 को क्या लिखते हैं हम लोग, Y3 ऐसे लिखते हैं, इज आंसर। क्लियर हो गया। तो लास्ट में हमने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। DQY बाई DXQ कहें तो चाहे Y3 कहें तो बात क्या है, इक्वल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछा जाएगा, तो ये भारी चीज़ आपके लिए नहीं होनी चाहिए। सो सिंपल, दिस इज सो सिंपल फॉर यू। अब कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे, इस बेस पर आप बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स लेकर चलते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आसानी से समझ में आ जाए। अभी आज तो इस क्लास में सिंपल प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, बट इस पे और भी क्लासेज हम लेंगे ना, जो आपको और भी क्वेश्चंस मतलब कि सीखने को मतलब कि चांस देंगे, राइट। आगे देखिए, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ क्या है कि इफ़ y इज इक्वल टू क्या दिया है, तो कॉस इनवर्स x दिया है, ठीक है ना। देन फाइंड y2, मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज़ें ये भी आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे सिंपल तरीका देखिए, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स x, देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो d कॉस इनवर्स x अपॉन dx, ये हो गया ना। तो ये हो गया, तो क्या हो गया देखिए, इसका बोलिए क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा लेकिन माइनस में होता है, राइट। तब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, -1 इंटू 1 बाई, सुनिए आई रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना। रूट वाला मतलब क्या होता है, रूट का कहीं दिया है मतलब तो क्या, रूट एक्स दिया है तो मतलब क्या हुआ, रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2, यही तो हुआ ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर माइनस में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा -1/2 हो गया। अब लिखेंगे, डी निकल गया आपका, डी क्या चीज़, dy बाई dx, राइट, क्लियर। इसलिए लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा बाहर, डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 बाई, पावर का अंदर वाला चीज नीचे होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सावधानी बरतिएगा हमेशा लिखने में, क्लियर, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा, तो पावर आता है पीछे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 पावर में घटता है तो -1/2 पावर में है, 1 घटेगा तो कितना होगा, -1/2 -1 -3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका कितना होगा, इसका देखिए 1 का हो जाएगा 0, इससे कितना होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो फाइनली जो बात मिला हमको, 2 से 2 कट जाएगा तो -x, देखिए देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये -x ऊपर बच गया, और देखिए ये जो है ये पार्ट कहाँ चलाएगा, आ जाएगा नीचे, क्यों, जैसे पावर पॉजिटिव रखेंगे नीचे आ जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या बच रहा है, -x बच रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, ये बच गया। अब ये जो है ना, ये क्या मिला आपको, देयरफॉर y2 मिल गया, और यहीं क्या लिख देंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अभी भी आप चेक कर सकते हैं, मिस्टेक कॉमन चीज़ होता है, मिस्टेक तो होना स्वाभाविक है, बट कहीं चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब यही है, समझे ना बात। अब इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लंबा क्लास नहीं करना चाहते हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हम बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है ना।
जैसे इसमें बहुत चीज़ें प्रूव करने के लिए आती हैं, तो उसमें सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन निकले रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़, जैसे y इज इक्वल टू दे देगा आपको साइन, ठीक है ना, m साइन इनवर्स x, ऐसे का क्वेश्चन दे देगा, कहेगा देन समझ लीजिए पहले बढ़िया से, प्रूव डैट, क्या प्रूव करने के लिए कहेगा आपसे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, माइनस xy1 प्लस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ऐसे प्रूव करने देगा आपको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इस सब चीज़ों के साथ साथ एक बात कहना चाहेंगे लास्ट में आप लोगों से कि देखिए सभी जो है ना, सभी ऑल डेरिवेटिव फार्मूला चाहिए। कैसे करना है आपको, लिखिएगा यूट्यूब पे, लिखिएगा ऑल डेरिवेटिव फार्मूला, आप बाई RK सिंह जोड़ दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव रूल, डेरिवेटिव का रूल्स होना चाहिए आपको, इसका रूल्स ये पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जानने के बाद तब आप डिफरेंशियल कैलकुलस में घुसेंगे, जो हायर मैथमेटिक्स के में है, BCA BE सब के लिए है, तो आपके लिए हमारे ख्याल से बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।